वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले से पहले भारतीय टीम ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 4 बड़े बदलावों के साथ जो प्लेइंग 11 घोषित की है वह सिर्फ एक औपचारिक टीम लिस्ट नहीं बल्कि एक स्पष्ट रणनीतिक बयान है। यह फैसला भावनाओं में लिया गया कदम नहीं है बल्कि पिछले 2 मुकाबलों के विश्लेषण, परिस्थितियों की समझ और विपक्ष की ताकत को ध्यान में रखकर तैयार की गई योजना का हिस्सा है। तीसरे मैच का महत्व अलग है। ऐसे में कप्तान ने यह दिखा दिया है कि चयन में स्थिरता से ज्यादा प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाएगी। 4 बदलाव इस बात का संकेत हैं कि टीम प्रबंधन हर विभाग को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। पहला बदलाव ऊपर क्रम में किया गया है। शुरुआती 6 ओवर टी20 क्रिकेट में मैच की दिशा तय करते हैं। पिछले मुकाबलों में शुरुआत ठीक रही लेकिन उसे निर्णायक बढ़त में बदलने में कमी दिखी। इस बार शामिल किया गया बल्लेबाज तेज शुरुआत देने की क्षमता रखता है। उसका रोल स्पष्ट है, गेंद नहीं हो, फील्डिंग सर्कल में सीमित खिलाड़ी हो और रन गति 9 से ऊपर बनी रहे। इससे न केवल स्कोरबोर्ड दबाव बनाएगा बल्कि विपक्षी कप्तान को अपनी योजना बदलनी पड़ेगी। दूसरा बदलाव मध्यक्रम में संतुलन के लिए है। टी20 में 7वें से 15वें ओवर के बीच खेल का नियंत्रण तय होता है। अगर इस चरण में रन गति गिरती है तो आखिरी ओवरों में अतिरिक्त जोखिम लेना पड़ता है। इस बार टीम में ऐसे खिलाड़ी को शामिल किया गया है जो स्ट्राइक रोटेशन के साथ साथ लंबी हिट लगाने की क्षमता भी रखता है। उसका अनुभव इस चरण में स्थिरता देगा और आवश्यकता पड़ने पर तेजी भी जोड़ेगा। तीसरा बदलाव गेंदबाजी संयोजन में विविधता लाने के लिए किया गया है। वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी इकाई पावर हिटिंग के लिए जानी जाती है। उनके बल्लेबाज स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हैं। ऐसे में कप्तान ने एक ऐसे गेंदबाज को शामिल किया है जो गति में बदलाव और सटीक लाइन लेंथ से रन गति नियंत्रित कर सके। यह चयन परिस्थितियों के अनुकूल है, खासकर तब जब पिच थोड़ी धीमी हो और गेंद पकड़ बना रही हो। चौथा बदलाव डेथ ओवर रणनीति को मजबूत करने के लिए किया गया है। पिछले मैच में आखिरी 4 ओवरों में रन नियंत्रण चुनौती रहा था। इस बार टीम में ऐसे गेंदबाज को जोड़ा गया है जिसकी यॉर्कर और स्लोअर बॉल पर पकड़ मजबूत है। उसका अनुभव दबाव की स्थिति में उपयोगी साबित हो सकता है। टी20 में 16वें से 20वें ओवर के बीच अक्सर 40 से अधिक रन बनते हैं। ऐसे में इस चरण पर नियंत्रण जीत और हार का अंतर तय करता है। इस नई प्लेइंग 11 की खासियत उसका स्पष्ट संतुलन है। बल्लेबाजी में गहराई है, ऑलराउंड विकल्प मौजूद हैं और गेंदबाजी में विविधता दिखाई देती है। कप्तान ने यह सुनिश्चित किया है कि हर खिलाड़ी की भूमिका परिभाषित हो। कोई भी खिलाड़ी अतिरिक्त बोझ लेकर नहीं उतरेगा। हर किसी को अपने निर्धारित काम पर ध्यान देना होगा। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी शैली लचीली और विश्लेषण आधारित रही है। वह परिस्थिति के अनुसार फैसले लेते हैं और प्रदर्शन के आधार पर बदलाव करने से पीछे नहीं हटते। 4 बदलावों का यह निर्णय बताता है कि टीम परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है। यह कदम संदेश देता है कि प्रतिस्पर्धा स्वस्थ है और टीम में स्थान सुनिश्चित नहीं अर्जित किया जाता है। ड्रेसिंग रूम के भीतर यह बदलाव सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। जिन खिलाड़ियों को मौका मिला है वे स्पष्ट भूमिका के साथ मैदान पर उतरेंगे। वहीं बाकी खिलाड़ियों के लिए यह प्रेरणा है कि निरंतर प्रदर्शन ही चयन की कुंजी है। तीसरा टी20 अब सिर्फ एक और मैच नहीं बल्कि संयोजन की परीक्षा है। क्या ये 4 बदलाव टीम को अधिक प्रभावी बनाएंगे? क्या बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में संतुलन बेहतर दिखेगा? इन सवालों के जवाब मैदान पर मिलेंगे। एक बात निश्चित है, यह प्लेइंग 11 सोच समझकर तैयार की गई है। इसमें अनावश्यक जोखिम नहीं बल्कि योजनाबद्ध आक्रामकता है। कप्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि लक्ष्य सिर्फ प्रतिस्पर्धा करना नहीं बल्कि नियंत्रण स्थापित करना है। वेस्टइंडीज के खिलाफ यह मुकाबला टीम की रणनीतिक परिपक्वता का परीक्षण होगा और घोषित की गई यह खूंखार प्लेइंग 11 उसी आत्मविश्वास का प्रतिबिंब है। नंबर 1, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा नई पीढ़ी के उन आक्रामक बल्लेबाजों में शामिल हैं जिन्होंने टी20 क्रिकेट की परिभाषा बदलने की क्षमता दिखाई है। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने वाले अभिषेक पावर प्ले का पूरा फायदा उठाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी खासियत सिर्फ लंबे छक्के लगाना नहीं बल्कि गेंद की लाइन के हिसाब से खुद को तुरंत ढाल लेना है। घरेलू क्रिकेट से लेकर लीग मुकाबलों तक उन्होंने कई बार तेज शुरुआत देकर मैच की दिशा बदल दी है। जरूरत पड़ने पर वे उपयोगी स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं जिससे टीम को संतुलन मिलता है। आत्मविश्वास से भरी उनकी बॉडी लैंग्वेज और दबाव में संयम उन्हें खास बनाता है। आने वाले समय में वे भारतीय बल्लेबाजी क्रम का स्थायी और भरोसेमंद चेहरा बन सकते हैं। नंबर 2, संजू सैमसन। संजू सैमसन भारतीय क्रिकेट के उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में गिने जाते हैं जिनकी टाइमिंग और क्लास देखने लायक होती है। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज की कलाइयों में गजब की लचक है।
जिससे वे मुश्किल गेंदों को भी बाउंड्री तक पहुंचा देते हैं। विकेटकीपर के रूप में उनकी चुस्ती टीम को अतिरिक्त मजबूती देती है। संजू की बल्लेबाजी में स्टाइल और आक्रामकता का अनोखा मिश्रण दिखाई देता है। जब वे लय में होते हैं तो मैदान के हर कोने में शॉट खेलते हैं। कई मौकों पर उन्होंने टीम को संकट से निकालकर जीत की राह दिखाई है। निरंतरता उनकी सबसे बड़ी चुनौती रही, लेकिन अनुभव के साथ उनका खेल और निखरा है। बड़े मैचों में शांत दिमाग से खेलना उनकी सबसे अहम ताकत है। नंबर 3, ईशान किशन। ईशान किशन ऊर्जावान और निडर बल्लेबाजी के प्रतीक हैं। बाएं हाथ के इस विस्फोटक खिलाड़ी की पहचान तेज शुरुआत और बेखौफ अंदाज से है। वे शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना पसंद करते हैं, जिससे विपक्षी कप्तान को फील्ड बदलने पर मजबूर होना पड़ता है। विकेटकीपर के रूप में उनकी फुर्ती और मैच के दौरान लगातार संवाद टीम के लिए फायदेमंद साबित होता है। ईशान का आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। बड़े मंच पर भी वे बिना झिझक अपने शॉट्स खेलते हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कई प्रभावशाली पारियां खेली हैं। उनकी ऊर्जा पूरे ड्रेसिंग रूम में सकारात्मक माहौल बनाती है और वे मैच का रुख कुछ ही ओवरों में बदलने की क्षमता रखते हैं। नंबर 4, तिलक वर्मा। तिलक वर्मा युवा प्रतिभा के साथ परिपक्व सोच का बेहतरीन उदाहरण है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की तकनीक सुदृढ़ है और वे पारी को संभालने में माहिर हैं। मिडिल ऑर्डर में उतरकर वे परिस्थिति के अनुसार खेलते हैं। जरूरत हो तो आक्रामक और हालात मांगे तो संयमित। स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ उनका फुटवर्क प्रभावी है। तिलक की बल्लेबाजी में जोखिम कम और प्रभाव ज्यादा नजर आता है। वे लंबे समय तक क्रीज पर टिककर टीम को स्थिरता देते हैं। कम उम्र में ही उन्होंने दबाव भरे मुकाबलों में परिपक्वता दिखाई है। आने वाले वर्षों में वे भारतीय टीम के मध्यक्रम की मजबूत कड़ी साबित हो सकते हैं। नंबर 5, कप्तान सूर्य कुमार यादव। कप्तान सूर्य कुमार यादव आधुनिक टी20 बल्लेबाजी के सबसे रचनात्मक चेहरों में से एक हैं। 360 डिग्री शॉट्स खेलने की उनकी क्षमता उन्हें अलग पहचान देती है। मैदान के हर हिस्से में रन बनाने की कला और तेज निर्णय लेने की क्षमता उन्हें खतरनाक बनाती है। कप्तान के रूप में वे आक्रामक सोच और सकारात्मक रवैये के लिए जाने जाते हैं। दबाव की घड़ी में उनका आत्मविश्वास टीम के लिए प्रेरणा बनता है। वे गेंदबाजों की योजना को जल्दी भांप लेते हैं और उसी हिसाब से शॉट चयन करते हैं। अनुभव और निरंतर प्रदर्शन ने उन्हें टीम का भरोसेमंद लीडर बनाया है। उनकी मौजूदगी से बल्लेबाजी क्रम में आत्मविश्वास स्वतः बढ़ जाता है। नंबर 6, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या टीम के संतुलन की सबसे मजबूत कड़ी माने जाते हैं। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में वे मैच के किसी भी मोड़ पर प्रभाव डाल सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में ताकत और टाइमिंग का बेहतरीन मेल है, जिससे वे डेथ ओवरों में बड़े शॉट लगाने में सक्षम हैं। गेंद के साथ वे महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू दिलाने की क्षमता रखते हैं। हार्दिक का आत्मविश्वास और आक्रामक रवैया टीम की ऊर्जा बढ़ाता है। उन्होंने कई बड़े टूर्नामेंट में दबाव भरे क्षणों को अपने पक्ष में बदला है। फील्डिंग में भी वे बेहद चुस्त हैं। टीम को जब भी तेज रन या महत्वपूर्ण विकेट की जरूरत होती है, हार्दिक अक्सर जिम्मेदारी उठाते नजर आते हैं। नंबर 7, शिवम दुबे। शिवम दुबे लंबी कद काठी और शक्तिशाली शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की ताकत मिडिल और डेथ ओवरों में तेजी से रन बटोरना है। वे स्पिनरों के खिलाफ खास तौर पर आक्रामक रहते हैं और लंबी बाउंड्री पार करने में सक्षम है। जरूरत पड़ने पर मध्यम गति की गेंदबाजी से भी टीम को विकल्प देते हैं। शिवम का खेल परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। वे धैर्य भी दिखा सकते हैं और विस्फोटक अंदाज भी। हाल के वर्षों में उन्होंने अपनी निरंतरता पर खास काम किया है। बड़े मंच पर आत्मविश्वास के साथ उतरना और टीम की जरूरत समझकर खेलना उन्हें महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। नंबर 8, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल एक भरोसेमंद स्पिन ऑलराउंडर के रूप में टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। बाएं हाथ की सटीक और किफायती गेंदबाजी उनकी पहचान है। वे लगातार सही लाइन लेंथ पर गेंद डालकर बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर करते हैं। बल्लेबाजी में भी उपयोगी योगदान देने में सक्षम हैं, खासकर निचले क्रम में तेजी से रन जोड़ने में। अक्षर की फील्डिंग फुर्तीली और प्रभावशाली है। वे दबाव के क्षणों में शांत रहते हैं और कप्तान की रणनीति को अच्छी तरह लागू करते हैं। टीम को जब नियंत्रण की जरूरत होती है, अक्षर अपनी कसी हुई गेंदबाजी से मैच को संतुलित कर देते हैं। नंबर 9, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह आधुनिक युग के सबसे घातक तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी अनोखी एक्शन और सटीक यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती होती है। डेथ ओवरों में रन रोकने और विकेट लेने की उनकी क्षमता असाधारण है। बुमराह खेल की परिस्थिति को समझकर अपनी गति और लाइन में बदलाव करते हैं। बड़े टूर्नामेंट में उन्होंने कई बार निर्णायक प्रदर्शन किया है। उनका शांत स्वभाव और आत्मविश्वास टीम को स्थिरता देता है। विपक्षी बल्लेबाज अक्सर उनके स्पेल को संभालने की रणनीति बनाते हैं।
जो उनकी प्रभावशीलता का प्रमाण है। वे भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की धुरी माने जाते हैं। नंबर 10, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में टीम को विविधता देते हैं। नई गेंद से स्विंग कराने और डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर डालने की उनकी क्षमता उल्लेखनीय है। वे दबाव की स्थिति में भी संयम बनाए रखते हैं। अर्शदीप की गेंदबाजी में योजनाबद्ध आक्रामकता नजर आती है। उन्होंने कई मुकाबलों में अंतिम ओवरों में मैच पलटने का साहस दिखाया है। युवा होने के बावजूद उनकी सोच परिपक्व है। फील्ड पर उनका आत्मविश्वास और टीम के प्रति समर्पण उन्हें खास बनाता है। आने वाले वर्षों में वे भारतीय तेज आक्रमण का महत्वपूर्ण हिस्सा बने रह सकते हैं। नंबर 11, वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती रहस्यमयी स्पिन के लिए पहचाने जाते हैं। उनकी विविधता, कैरम बॉल, गूगली और तेज स्पिन बल्लेबाजों को भ्रमित कर देती है। वे मिडिल ओवरों में रन गति पर अंकुश लगाने में माहिर हैं। वरुण का आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वे जोखिम लेने से नहीं हिचकते। सीमित ओवरों के प्रारूप में उनकी भूमिका बेहद अहम रहती है। सही लाइन पर लगातार गेंदबाजी कर वे दबाव बनाते हैं। बड़े मैचों में शांत रहकर योजना के अनुसार गेंद डालना उनकी खासियत है।